दिल्ली के हयात होटल में नारेडको माही ने अपने चौथे कन्वेंशन का आज आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री परवेज साहिब सिंह वर्मा मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां लक्ष्मी की आराधना व मुख्य अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ की गई। भारतीय अवसंरचना क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन को देखते हुए दिल्ली एनसीटी सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री परवेज साहिब सिंह वर्मा ने चौथे नारेडको माही कन्वेंशन में कहा कि देश में स्मार्ट सिटी विकसित करने के लिए सुंदरता अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2025 के इस वार्षिक कन्वेंशन की थीम थी राइज एंड बिल्ड वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग रियल एस्टेट फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। माही की स्थापना 2021 में नारेडको नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य महिला उद्यमियों को सशक्त बनाना और रियल एस्टेट व संबंधित क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना था। देखते हैं तो वो ज़्यादातर रियल एस्टेट से ही आते हैं, तो मैं सब सोचता हूँ कि महिलाएं इसमें आएंगी तो शायद ये केसेस भी कम होंगे और ये सारा झूठ बोलना भी कम होगा। मगर मैं आपके साथ में और बैठना चाहता हूँ कि हम दिल्ली के लिए क्या कर सकते हैं। आपको मालूम है कि हम एक यमुना के ऊपर में काम कर रहे हैं, यमुना रिवर फ्रंट बनाने के ऊपर में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग मिलके क्या कर सकते हैं और भी दिल्ली को हम एक स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, क्योंकि मैं जब यूडी में स्टैंडिंग कमेटी में था तो मैं नारेडको से और इनके काफ़ी लोगों से मिला था। तो स्मार्ट सिटी के साथ में एक स्मार्ट और हैंडसम वो अपना मेंस के साथ में चलता है, तो स्मार्ट सिटी के साथ में ब्यूटीफुल सिटी भी होनी चाहिए। तो वो सिटी को ब्यूटीफुल कैसे बनाए, इसमें मैं समझता हूँ नारेडको माही कैन प्ले अ वाइटल रोल। और हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने पिछले 11 सालों में, ये जो हमारी सरकार के 11 साल रहे, इसमें हमने देखा कि अभी जैसे हरि बाबू जी कह रहे थे कि वुमेन एम्पावरमेंट ये केवल पेपर पे नहीं होना चाहिए, ये हमारे दिल में होना चाहिए। हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने पिछले 11 सालों में, चाहे वो स्वच्छ भारत की बात हो, चाहे वो जल जीवन मिशन हो, उज्ज्वला योजना हो, मिशन पोषण हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, और सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया में लखपति दीदी, उद्यमी दीदी। नारेडको माही के अध्यक्ष श्रीमती स्मिता पाटिल ने कहा, भारत के आवासीय भविष्य को नीति से बनाना होगा, उद्योग से आकार देना होगा और समावेशी मूल्यों, विशेष रूप से महिलाओं और उभरते नेताओं को सशक्त बनाने से मार्गदर्शन लेना होगा। हमारी पहल शाश्वत निर्माण के तहत हम सतत रियल एस्टेट विकास पर केंद्रित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज़ दिल्ली, देश की आवाज़। नारेडको माही का ये 4th नेशनल कन्वेंशन है। यहाँ पे हम राइज एंड बिल्ड वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन रियल एस्टेट फॉर सस्टेनेबल टुमारो, ये हमारा थीम है। हम सस्टेनेबिलिटी को यहाँ प्रमोट करना चाहते हैं और वुमेन को ये कहना चाहते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर आपके लिए खुला है, आपके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है कि आप इसको आपका करियर ऑप्शन चूज कीजिए। और सारे ही फादर्स को जो रियल एस्टेट में है उनके लिए एक हम संदेश देना चाहते हैं कि आपकी बेटियां भी आपकी लीगेसी आगे बढ़ा सकती है। तो इसलिए हमने एक फादर डॉटर पैनल भी यहाँ पे रखा है। वी आर प्रमोटिंग वुमेन इन रियल एस्टेट एंड वी आर रिकॉग्नाइजिंग ऑल्सो वुमेन इन रियल एस्टेट। मिनिस्टर साहब आए हैं, क्या कुछ कहेंगे उनको लेकर? मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छे से हम लोगों को सपोर्ट दिया और वो चाहते हैं कि रियल एस्टेट में वुमेन की भागीदारी बढ़े और उनकी तरफ से बहुत अच्छा ही सहभाग रहा है। हमारा निर्मल जल प्रयास के थ्रू वाटर कंजर्वेशन में हम उनके साथ जरूर काम करेंगे। लगभग कितनी महिलाएं हैं जो नारेडको माही ने अभी तक रियल एस्टेट में आगे बढ़ाई होंगी? लगभग कितनी महिलाएं? हमने आज तक 40,000 लोगों का स्किलिंग किया है, उसमें से 25% महिलाएं थी। तो लेबर से लेकर
अपने रियल एस्टेट के लीडरशिप रोल तक सारी महिलाओं को हमने ट्रेनिंग दी है और उनको उनके इस करियर में आगे जाने का एक प्लेटफॉर्म दिया है। नारी शक्ति के लिए कितना बढ़ावा नीरज कुमार माही कर रहा है? नारी शक्ति के लिए यह सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मैं कहती हूँ, क्योंकि हम सेंट्रल हाउसिंग मिनिस्ट्री के अंदर ये बनाया हुआ नरेडको है 26 साल पहले, और माही हमने उसी के अंदर ये बनाया है क्योंकि महिलाओं को हम सहभाग इसमें बढ़ा सके। ठीक की तरफ से एक आयोजन किया गया है, फूड क्या कुछ कहेंगे सर? इसमें वाकई इस तरह के प्रोग्राम करने से जो हमारी विमेन फोर्स है, जो लेडीज हैं, वो आगे आएंगी और इस रियल एस्टेट में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन देंगी। और इस तरह के प्रोग्राम जो है इनको करते रहना चाहिए। और जो नरेडको माही है, दे आर डूइंग ए वेरी गुड रोल एंड बिग रोल फॉर द रियल एस्टेट सेक्टर। नारी शक्ति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहीं ना कहीं कई चर्चाएं करते हैं, कई मुहिम चलाते हैं। क्या लगता है, नारी शक्ति भी कहीं ना कहीं यहाँ पर सशक्त हो रही है? नारी शक्ति अगर देखा जाए तो प्रोग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज नारी। सो नारी शक्ति को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो डेवलपमेंट रियली उसी से आनी है। सो नारी शक्ति को बहुत बढ़ाना भी चाहिए और विमेन एम्पावरमेंट इज अ रियल नेसेसिटी ऑफ द डे। और देखिए 33% सब जगह रिजर्वेशन कर रखा है हमने नारी सशक्ति के लिए, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा भी है। ठीक है सर, थैंक यू सो। जो मैंने अभी तक सब गेस्ट स्पीकर्स को सुना है बोलते हुए, जैसे स्मिता जी ने बोला है कि ओनली 2% इन लीडरशिप पर आगे बढ़ना है, पर मुझे पता है कि जैसे नारेडको काम कर रहे हैं, जो नारेडको जी के श्री बाबूजी ने बोला है कि हमें अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। ये नहीं महिलाएं करना चाहती, पंख भी अपना माइंडसेट ही है, वो एक बार माइंडसेट सबका चेंज, महिलाओं को वो आएगा कि समथिंग रियली गुड, और मेन का माइंडसेट होगा कि उनको भी इक्वल पार्टनरशिप देना है, तो अ लॉट विल हैपन। और जैसे परवेश साहिब सिंह वर्मा जी ने कहा कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, और विवेकानंद जी ने कहा था ना, एंड एवरी अपॉर्चुनिटी विल बी योर्स। नारी शक्ति को कितना बढ़ावा मिल रहा है? अब देखिए, मैं तो फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की खुद ही नेशनल प्रेसिडेंट हूँ और हम खुद ही इस पे काम कर रहे हैं। 14,000 वॉलंटियर विमेन ऑल अक्रॉस इंडिया। सो हर जगह ऐसे सिस्टम्स बन रहे हैं, और ये हमारा जो MOU साइन हुआ है नारेडको माही के साथ, ये सिस्टरहुड एक सिस्टरहुड है जिसमें हम सब इकट्ठे मिलके नारी शक्ति को कैसे ऊपर लेके जाएं हर लेवल पे। जैसे 3 लेवल पे हम भी काम करते हैं और हम चाहते हैं कि हर लेवल पे, ग्रास रूट लेवल हो, अंडर प्रिविलेज्ड लेवल हो, मिडिल क्लास लेवल हो, और अपर एशेलॉन्स, जैसे काफ़ी जो रियल एस्टेट में लेडीज़ हैं वो अपर एशेलॉन्स में हैं। सो हम हर लेवल की महिलाओं को जोड़ के और एक दूसरे के काम करने के लिए आगे लेके जाना चाहते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री जी कहते ये हैं कि हाउसिंग फॉर ऑल, PMAY स्कीम, पहले जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी, नए सरकार जब भी आए तो उन्होंने 1 करोड़ घर अर्बन एरिया, 2 करोड़ घर रूरल एरिया की ऐलान कर दी, और उसके अंदर पूरा बताया कि हम ये 5 साल के अंदर करना चाहते हैं। मेरे अंदाज से इसके ऊपर हम ध्यान देंगे। उसके कॉन्सिक्वेंस से हमने ये सोचा कि जो आज के तारीख पे हम घर बनाते हैं उसको हम ऐसे बना दें कि आज घर गृहस्थी हर एक के लिए सुविधाएं जितनी भी हैं वो उनको मिल जाए। आज की तारीख में हम देखें जाए, हम घर मकान बनाते हैं, हमारी कंपनी में वर्कर मिलते हैं, लेकिन स्किल वर्कर आज के तारीख में मेरे कंपनी में 500 वर्कर शॉर्ट है। और ये कौन से स्किल हैं? सुथार, प्लम्बर, पेंटर, मार्बल लेयर, बारबेंडर वगैरह वगैरह है, और उनकी पगार 4 गुना है। जो स्किल करते हैं 150 रुपया मिले, तो वहाँ 500-600 रुपया उनको पगार देते हैं। हमें ये प्रधानमंत्री की जो टारगेट है पूर्ण करने के लिए हम समझते हैं कि जब तक हम स्किलिंग नहीं करेंगे ये टारगेट पूरा नहीं हो सकता। हम इसमें पैसे लगा सकते हैं कि, लेकिन हम नहीं लगा सकते। एक कंपनी है लार्सन एंड टूब्रो, उनका CEO ने 2 महीने पहले ऐलान किया कि उनको 25,000
वर्कर, स्किल वर्कर शॉर्ट है आज की तारीख में। और इस साल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट में 15% ग्रोथ है, ये क्रिसिल का स्टेटमेंट है। तो ये ग्रोथ आने के लिए हमारे पास पैसे हैं, प्लान्स हैं, पूरा सब है, लेकिन स्किल वर्कर्स नहीं है। तो आज की तारीख में जितने भी हमने कहा विमेन की जो वर्कफोर्स है उनको भी हमें आज की तारीख में जोड़ना है, क्योंकि काफ़ी ऐसे भी काम है जो वो कर पाएंगे जो इसमें होगा, वो एक बात है। ओवरऑल देखा जाए तो इसके बारे में हमने जो एक विंग बनाया है वो है विमेन्स विंग, महिला की विंग, उसको नरेंद्र माही कहला जाता है। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।